तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके सामने आया हूं एक महत्वपूर्ण जनरल टॉपिक के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी चल रहा है मानसून का समय, लेकिन कुछ दिनों में यह एहसास हो चुका है कि भाई मानसून जो है बड़ा वीक पड़ने लग गया है। धूप निकलनी शुरू हो चुकी है, गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं संकेत कर रहा है कि क्या भारत में आने वाले समय में सूखा पड़ सकता है, क्या जल संकट आ सकता है, क्या भारत में महंगाई बढ़ सकती है। ये सभी चीजें जो है ये इस मानसून पर टिकी हुई है, क्योंकि हाल ही में आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि बताया गया है कि जो मानसून है वो आपके एलपीए से कितना 90% हुआ है, यानी 10% की इसमें कमी देखने को मिली है। और इस प्रकार का जो ये आंकड़ा होता है ये बिल्कुल डराने वाला होता है। ठीक है, हालांकि एलपीए में डेफिशिएंट को ड्रॉट नहीं कहा गया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि सूखा पड़ सकता है। तो इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे और अल नीनो का प्रभाव हमें किस प्रकार से देखने को मिलता है उन बातों पर चर्चा करेंगे। अब हाल ही के समय पर हमने देखा है कि भाई भारत में जो है लगातार गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण देखने को मिल रहा है वो हो रहा है अल नीनो का सक्रिय होना या अल नीनो का प्रभावशाली होना। ठीक है, तो अभी जो आईएमडी की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में बाकायदा आईएमडी ने क्या कहा है। उस रिपोर्ट में आईएमडी ने कहा है कि द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी एस्टिमेटेड हिज दिस ईयर साउथवेस्ट मानसून रेनफॉल एट जस्ट 90% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। यानी कि जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है वो एलपीए का लॉन्ग पीरियड एवरेज का 90% है। ठीक है, अब ये एलपीए क्या होता है, ये अल नीनो क्या होता है और ये क्यों इतना ज्यादा इस समय महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जरा इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आप एलपीए को समझने की कोशिश करें तो रेनफॉल इन इंडिया इज एक्सेस ड्यूरिंग द बेंचमार्क ऑफ एलपीए। मतलब कि हमारे यहाँ पर एलपीए क्या होता है, एक बेंचमार्क है जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि रेनफॉल कितनी हुई है। तो यहाँ पर हमें जो एवरेज रेनफॉल देखते हैं वो 50 साल का लगभग आप ये मान के चलना कि एलपीए में जो लॉन्ग पीरियड माना जाता है वो 30 साल से लेकर 50 साल का माना जाता है और एक एवरेज निकाला जाता है कि भाई 30 साल से 50 साल के बीच में क्या एवरेज रेनफॉल का रहा है। उसी एवरेज के आधार पर अगर 96% से लेकर 104% है एलपीए का, तो आप कह सकते हैं कि भाई नॉर्मल बारिश है। अगर 90 से 96% है तो बिलो नॉर्मल मानी जाती है, सामान्य से बहुत कम मानी जाती है। ठीक है, और अगर लेस देन 90 है तो डेफिशिएंट मानी जाती है। और यहाँ पर खास तौर पे इस बात को याद रखिएगा कि आईएमडी जो होता है वो ड्रॉट को यूज नहीं करता है और ड्रॉट यानी सूखे के स्थान पर डेफिशिएंट शब्द को यूज करता है। तो इस समय जो आईएमडी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि 90% जो है, ठीक है, लेस देन 90% हमें देखने को मिल रहा है किसका, एलपीए का। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी एक बात हमें समझ में आ रही है और जो कि आने वाले समय में एक दिक्कत पैदा कर सकती है। अब इसका कारण जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है अल नीनो। अल नीनो असल में हम क्या करेंगे कि अल नीनो एक तंत्र है जिसके माध्यम से क्या होता है कि दक्षिण अमेरिका की ओर जो आपका पेरू वाला इलाका है इसकी ओर जो होता है ये गर्म जल का प्रभाव वापस आना शुरू हो जाता है। तो देखिए इतना समझ लीजिए कि अगर सामान्य समय है और अल नीनो नहीं है तो जो अल नीनो प्रभाव जब नहीं होता है तो जो गर्म पानी होता है उसको हवाएं जो होती हैं वो ऑस्ट्रेलिया की ओर लाती है और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये भारत की ओर जो है प्रभाव दिखाता है। और यहाँ पर जो होता है क्या होता है, बाकायदा अधिक तापमान होने के कारण जो होता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ने के कारण जो होता है आपकी बरसात जो होती है बड़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर ये गर्म यहाँ पर ना होके वापस इस ओर चला जाए, प्रशांत महासागर की ओर चला जाए, तो इसको हम अल नीनो प्रभाव कहते हैं सामान्य भाषा में, क्योंकि इस वीडियो को हर व्यक्ति देख रहा है। तो सामान्य भाषा में गर्म जल का ऑस्ट्रेलिया या इस तरफ से अमेरिका की तरफ यानी साउथ अमेरिका की तरफ पेरू की तरफ जाना और इधर बिखर जाना और इस प्रभाव को यहाँ पर कम कर देना क्या होता है, अल नीनो होता है। और इसी प्रभाव के कारण जो होता है भारत में मानसून जो होता है वो वीक पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये अल नीनो प्रभाव बहुत जबरदस्त होने लग गया है और भारत में मानसून वीक पड़ने वाला है। अगर भारत में मानसून वीक पड़ गया तो बहुत सारी समस्याएं जो है भारत में होने वाली है। सबसे पहली समस्या की अगर बात करें तो मानसून कमजोर पड़ सकता है। अगर मानसून कमजोर पड़ गया तो बरसात कम होगी। अगर बरसात कम होगी तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर जलाशयों में पानी बहुत कम मात्रा में रह चुका है, कि बीच में खबर आई थी कि मुंबई के जलाशय में जो पानी था वो केवल 3 दिन का था। तो अब सोचने की बात है कि मुंबई के जलाशय में पानी 3 दिन का था, सारा बरसात पर आधारित है, तो वो पानी जो है वो बरसात कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है। तो मानसून कमजोर पड़ सकता है। दूसरा, कृषि पर असर पड़ सकता है। बिल्कुल पैदावार कम होगी। अगर पैदावार कम होगी तो ऑब्वियसली की महंगाई क्या होगी, बहुत बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ सकती है, सिंपल सी बात है कि फसल का उत्पादन अगर घट जाएगा तो महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जल संकट तो हो ही सकता है। ठीक है, जल संकट अगर हो गया तो बिजली उत्पादन में भी क्या हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। और तापमान अगर बढ़ जाता है तो भाई अनेक प्रकार की बीमारियां और अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि भारत में इस समय क्या हो रहा है,
अल नीनो का प्रभाव जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है और आने वाले समय में सूखा पड़ सकता है, आईएमडी की रिपोर्ट ये कह रही है। तो इसीलिए आप भी लोग सचेत रहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भाई जल्दी से जल्दी समस्या खत्म हो और वापस मानसून आ जाए, क्योंकि मानसून हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि हमारी कृषि की क्या है, जीवन रेखा है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्रोविडेंस कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए और शुभम शर्मा को आज की वीडियो में दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।